गुरुदेव बैठे बनते ले ले तो आज काम यहाँ है बड़ भाई बारी सुना दो ले सरकार ले 5 मिनट ले लो थोड़ी सी देर तो बोलो ले लो ना प्रार्थना तो बोल रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है अपने सिर को ढक लें यथा जैसी अपने पास स्वापी है या रुमाल है। सत्संग का नियम है कि हमें सिर ढकना है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और आप देख रहे हैं ये जो कैमरा आपका चल रहा है मोबाइल में, ये यूट्यूब पर चला हुआ प्रोग्राम है। जय गुरुदेव चैनल नगमे के नाम से चैनल लगा रखा है गुरु महाराज की कृपा से। आपकी रैली का प्रोग्राम इसमें डाल दिया गया है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो मेरा निवेदन है आप पूर्ण शांति से सत्संग सुने। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन एक बार जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव। पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा जय गुरुदेव। ये नाम चैनल नाम का है, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम लाइव है मतलब जैसी आती रहे। वीडियो बना है। कितने दिन में आज डल जाएगी तो डाल दियो रैली को। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता कुल बुजुर्गों बगल में और आ जाने से आए हुए धर्मप्रेमी गुरु भाई बेटा बहनों, सत्संग सुनो, ख्याल दे बेटा सती सत्संग सीता सुनो, सत्संग सुनो आराम सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर ये भी जय। बहुत ये तब लग रहा है आज बड़े सौभाग्य का दिन है छोटी करो लोग कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी, हमारे बड़े भाई सम्माननीय जो आज हमारे बीच में पंच भौतिक शरीर में नहीं है, ईश्वर सिंह जी की पुण्यतिथि पर यह सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। वो हमारी संगत के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी हम सराहना नहीं करते। वो हमेशा खुश दिल नजर आते थे, हंसते रहते थे और गुरु महाराज के आदेश का पालन करते। और गुरु महाराज ने उनकी आत्मा की अवश्य ही संभाल की होगी। और वैसे मैं सभी हमारे धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि 1 मिनट के लिए आंख बंद करके और गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि जहां भी हमारे भाई ईश्वर की जीवात्मा है उसकी गुरु महाराज संभाल करते रहें और अपने शरण अपनी सानिध्य में लेकर उन्हें जिस काम के लिए गुरु महाराज आए सभी जीवात्माओं को निर्धाम सत्यलोक पहुंचाने के लिए, या तो आपने
उनकी आत्मा को सत्यलोक पहुंचा दिया। और अगर कोई अधूरा मामला रह गया तो उनसे विनती प्रार्थना करें सभी प्रेमी भाई बहन 1 मिनट के लिए कि हमारे भाई ईश्वर सिंह की आत्मा का संभाल हमारे गुरु महाराज करें। जय गुरुदेव। सभी भाई बहन 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लें और गुरु महाराज से अंतर में प्रार्थना करें। धर्म प्रेमियों, ऐसी आत्माएं बहुत यानी पूर्ण आत्मा होती हैं जिनका हर कार्यक्रम महापुरुषों के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों से शुरुआत होता है। वो बड़ी यानी भाग्यशाली पूर्ण आत्मा होती हैं। देखो, ये 2 चीज ही बड़ी भाग से मिलती है। तो रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और बड़े भाग्य पाए सत्संगा और बिन प्रयास होए भव। यानी 2 चीज ये बड़े भाग से मिलती है, एक तो सत्संग और दूसरा ये मनुष्य शरीर। अगर हमको भाग से ये मनुष्य शरीर मिल गया तो उस सत्संग की आवश्यकता है। और धर्म प्रेमियों, हम कई बार बता चुके हैं कि सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम नहीं है, सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं है, सत्संग कोई नाचने कूदने का नाम नहीं है, सत्संग कोई हारमोनियम पेटी ढोलक मजीरा बजाने का नाम सत्संग नहीं है। महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो, सत्य का संग सत्य से किया जाता हो, उसको कहते हैं सत्य। यानी जहाँ सत्य का संग किया जाता हो तो धरती पर पहले तो सत्य यानी संत महात्मा फकीर होते हैं। जब हमें बड़े भाग से, तभी तो रामायण में कहा है कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता और बिना संत नहीं पावे संता। यानी रास्ता बिना महापुरुषों के नहीं मिलता है। और महापुरुष बड़े यानी जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब महापुरुष मिलते हैं। भाई बहनों, जब महापुरुष मिल गए, संत मिल गए, सतगुरु मिल गए तो समझ लो कि हमको यानी सत्संग मिल गया। पहली शुरुआत तो महापुरुष से ही होती है, क्योंकि महापुरुष उसी जगह से, वो संत वहीं से आते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने आते ही कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा बनो एक हमारा धाम। एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। जब वो सत्य देश से, सतलोक सचखंड से आए और आत्माओं को लेने के लिए आए तो यानी जो रास्ता बताने वाले वो सच्चे, जो रास्ता बता रहे हैं वो सच्चा, तो रास्ते लेने वालों को भी सच्चा बनना चाहिए। जब हम सच्चे बनेंगे तभी हमको वो रास्ता यानी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमको भी सच्चा बनना चाहिए। तो सत्संग सबसे पहले धर्म प्रेमियों, जब महापुरुष मिल जाते हैं, वो सच्चे यानी महान आत्मा मिल जाती है, जब उनका हम संग करते हैं तो वो युक्ति बताते हैं, वो ऐसी नाम की दौलत देते हैं। नाम का यानी योग जोड़ने का काम यानी उस मालिक से करते हैं। जब उसको करवाते हैं, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तब असली सत्संग होता है। धर्म प्रेमी, ये सत्संग नहीं कि हम ढोलक बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। सत्संग असली महापुरुषों का होता है। धर्म प्रेमी,
ये मिल गए तो सत्संग मिल गया, और इनसे रास्ता मिल गया तो सत्संग मिल गया। यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्संग है। जहाँ तक सब आंखों से दिखाई दे रहा है सब नाशवान है, और की क्या चला है। जिस शरीर के ऊपर हम गर्व गुमान घमंड करते हैं, ये भी आपका हमारा नहीं है, ये भी काल का शरीर है, ये भी समय से किराए का ये मकान है। उस काल भगवान ने समय से दिया है, और जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब समय पूरा हो जाएगा, ऊपर से चालान कर जाएगा मकान मालिक, अपने दूत अपने फरिश्ते भेज करके, और इस मनुष्य शरीर रूपी मकान को खाली करा लेगा। ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं जाएगा। ये काल की अमानत है धर्म प्रेमियों, ये हमारा नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि शरीर हमारा है, यह मैं शरीर हूँ, आप हम शरीर नहीं है, और न ये हमारा है, न ये साथ जाने वाला नहीं है। तो आत्मा कहते हैं जिस शरीर में आत्मा बैठी हुई है, जिसको तुम रोजाना साबुन से साफ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छी गाड़ी में रहते हैं, और यानी सब काम इस शरीर के लिए अच्छे अच्छे करते हैं। लेकिन जब ये शरीर हमारा नहीं है तो दुनिया का सामान तो बहुत दूर है धर्म प्रेमियों। जब ये शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं है तो दुनिया की कोई भी सुई की नोक के बराबर चीज आपके और हमारे साथ जाने वाली नहीं। सब असत्य है, सब असत्य है। तो सत्य का सत्संग कैसे हुआ? तो सत्य कौन है? सत्य इस मनुष्य मंदिर में बैठी हुई उस परमपिता परमात्मा की आत्मा जीवात्मा, वो सत्य है। और एक वो परमपिता परमात्मा सत्य है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से किया जाता हो, तो उसको कहते हैं सत्य। और वो काम कौन करते हैं भाई बहनों? महात्मा। यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का काम कोई हमारी और आपकी हैसियत नहीं, ये काम हम आप नहीं कर सकते। आत्मा को परमात्मा से हम और आप नहीं मिला सकते। सत्संग सुनाने का काम तो महापुरुषों का होता है, जो उनकी वाणी से एक एक शब्द यानी सत्य शब्द निकलता है, वो सत्संग होता है। ये तो यानी हम तुम जो करते हैं, हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए धर्म प्रेमियों, कोई हम आपको उपदेश देने नहीं आए, हम कोई आपको ज्ञान सिखाने नहीं आए। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यानी पाती दूत हैं, संदेश वाहक हैं। जैसे कोई भाई का, कोई जिम्मेदार का, के कोई सेठ साहूकार का निमंत्रण लेकर के नाई जाता है और वो निमंत्रण जगह जगह देता है, ऐसे हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाई हैं, उनके पाती दूत हैं। हम आपके बीच में उनका संदेश लेकर के आए हैं। न हम कोई संत है, न महात्मा है, न हम कोई ज्ञानी है, न विज्ञानी है, न हम कोई विद्वान है, न हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं जो रोजाना खेती बाड़ी का दुकान का काम करते हैं। लेकिन जब इनके सानिध्य में रहिए, इनकी छत्र छाया में पले, इनके मुखारविंद से जो अमृत वचन निकले वो हमको कुछ याद रह गए। और जब बाबा जी ने ये भी बोल दिया, अरे बच्चा जब तुम जय गुरुदेव बोल करके जब खड़े हो जाओगे, बैठ जाओगे, और जब यानी चर्चा शुरू कर दोगे तो बटन तो ऑन यहाँ से किया जाएगा, प्लग तो यहाँ से दबाया जाएगा, पेट को यानी प्रेस बना दिया जाएगा और मुंह को अखबार बना दिया जाएगा, आप बोलते चले जाएगा। तो दया तो इनकी है धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज की। तो देखो यानी सत्संग का काम महापुरुष करते हैं। सत्संग तो ये सुनाते हैं, सत्य को सत्य से तो ये जोड़ते हैं। हम तो आपके बीच में गुरु महाराज का संदेश भोली वाली जनता के लिए और हमारे गुरु भाइयों के लिए गुरु महाराज का आदेश, यानी जनता के लिए गुरु का संदेश और हमारे गुरु भाइयों को गुरु का आदेश। गुरु का आदेश क्या है? अरे मेरे गुरु प्रेमियों, यानी मेरे बच्चे बच्चियों, तुम घर पर मत बैठना, भविष्य में बहुत समय खराब आ रहा है। अभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी, महंगाई तो आगे आ रही है। अभी आपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखे, कहीं लड़ाई झगड़े तो आगे आ रहे हैं। अभी आपने कोई बीमारी नहीं देखी, बीमारी की आंधी तो आगे आ रही है। अभी आपने कोई भूकंप, महामारी, वर्षा, सूखा, अकाल, कोई भी चीज अभी नहीं देखी, अभी तो भविष्य में आ रही है धर्म प्रेम। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे मेरे प्रेमियों,
गांव गांव, झोपड़ी झुग्गी, मोहल्ला, कस्बा, शहर में जाकर के मेरा संदेश सुना दो। सबसे कह दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी देना है। ये गुरु महाराज ने हमारे गुरु प्रेमियों को संदेश दिया कि सबको सुना दो। तो इनके लिए तो आगे सर गुरु महाराज का के घर मत बैठो, तुमको घर बैठने के लिए ये जैकेट, ये टाट, ये टोपी नहीं पहने, गुरु के आदेश का पालन करो। गुरु आदेश पालन ही सच्ची भक्ति है। और जनता के लिए गुरु महाराज ने आदेश दिया कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं अरे बच्चा, आगे समय खराब आ रहा है, अगर तुम वजन नहीं कर सकते तो इतना तो कर लो कि तुम शाकाहारी हो जाओ। मांस, मछली, अंडे, शराब का खाना पीना छोड़ दो। अगर तुम शाकाहारी हो गए और भविष्य में आने वाली संकट, मुसीबत, आपदाओं से तुम्हारा बचाव हो जाएगा अगर तुम शाकाहारी हो गए। तो सबसे पहले तो धर्म प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज का यही संदेश है कि आप शाकाहारी हो जाओ। और देखो धर्म प्रेमियों, कोई भी चीज समझ में भी जब आएगी जब हम शाकाहारी होंगे, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अगर हमारी बुद्धि अशुद्ध है तो हमारे अंदर से विचार अशुद्ध है, विचार अशुद्ध है तो हमारे कर्म अशुद्ध है। फिर हम नहीं पहचान सकते, नहीं हम जान सकते कि गुरु क्या है, भगवान क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, बुजुर्ग क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, पत्नी क्या है, माँ क्या है, और यानी अड़ोसी पड़ोसी क्या है। तब तक हम नहीं जान सकते जब तक हमारी यानी अंदर से बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। महात्मा कहते हैं बुद्धि तुम्हारी शुद्ध कब होगी? जब तुम शुद्ध भोजन करेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे तो शरीर में खून शुद्ध बनेगा, शुद्ध खून बनेगा तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। और अगर तुम अशुद्ध आहार करोगे यानी गलत भोजन करोगे तो तुम्हारे शरीर में खून खराब बनेगा। जब खराब खून शरीर में बनेगा तो तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, और जब बुद्धि खराब होगी तो हमारे विचार खराब होंगे, विचार खराब होंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी शाकाहारी हो जाओ धर्म प्रेमी। ये मनुष्यों का भोजन नहीं है, ये मनुष्यों का मांस, मदिरा, अंडा, शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, सुरपा, ये मनुष्यों का, इंसानों का भोजन खाना नहीं है। किसी भी धर्मशास्त्र यानी कोई मजहब हमको ये आदेश नहीं देता कि आप मांस, मछली, अंडा, शराब खाओ पियो। किसी भी आप धर्म मजहब को देख लो, सबने मना किया। रामायण उठाकर देख लो, भागवत उठाकर देखो, बाइबल उठाकर देखो, कुरान शरीफ उठाकर देखो, गीता को उठाओ, कोई भी धर्म ग्रंथ को उठा लो, किसी महापुरुष की वाणी को देख लो, सबने यही कहा कि अहिंसा परमो धर्मो, और जीवों पर दया करो। रहम करोगे तो रहमान मिलेगा और दया करोगे तो भगवान मिलेगा। ये सीधा सभी यानी धर्म पुस्तकों में कहा धर्म प्रेमियों। और ये तो कुदरत ने धर्म प्रेमियों वहीं से पहचान बनाई। अलग अलग प्राणी उस भगवान ने वहीं से बनाए कि कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है, और अलग अलग पहचान बनाई। जो यानी मांस खाने वाले हैं उनकी पहचान कुदरत ने अलग बनाई। जो मांस खाने वाले जीव हैं उनकी यानी जन्म से आंखें बंद आती है और उनकी गोल आंख होती है। जन्म लेने के 10-5 दिन बाद उनकी आंख खुलती है। जिनके नाखून नुकीले होते हैं, दांत नुकीले होते हैं और जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, वो यानी मांसाहारी जीव है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह आदि, वो मांसाहारी है। लेकिन शाकाहारी प्राणी कुदरत ने अलग बनाए। जिनकी आंखें जन्म से खुली हुई आती है, जिनके नाखून चौड़े, जिनके दांत चौड़े, जो घूंट भर के पानी पीते हैं, वो शाकाहारी प्राणी है। जैसे गाय, घोड़ा, गधा, मनुष्य आदि बहुत ही शाकाहारी हैं। मनुष्य भी धर्म प्रेमियों शाकाहारी श्रेणी में आता है। लेकिन सब अपनी मैन मर्यादा पर है, सब यानी जीव अपने रास्ते पर चल रहे हैं।
अगर गाय के चारे के अंदर मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए या कोई कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब कर जाए, कोई गंदी चीज चारे के अंदर आ जाए, तो गाय घोड़ा गधा यानी चारे में मुंह नहीं मारेगा, सूंघ कर अलग हट जाएगा। 5 किलो दाना डालो फिर भी वो चारे को नहीं खाएगा। महात्मा कहते हैं, अरे मनुद्रे तोते तो पशु नीक। अरे इंसान, तुझसे तो जानवर बढ़िया है, जो यानी अच्छे बुरे को जानता है, जिसके अंदर केवल 4 तत्व है, तेरे अंदर तो पूरे 5 तत्व है, यानी उसके अंदर ज्ञान विवेक बुद्धि नहीं है। जानवर के अंदर, तेरे अंदर तो बुद्धि विवेक ज्ञान सारी चीज है, और वो जानवर जानता है कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की है। वो भक्ष और वक्त को जानता है, गलत चीज को नहीं खाना पसंद करता है। अरे इंसान, तेरे बुद्धि होते हुए भी तुमने पहचान नहीं की कि क्या चीज खाने की और क्या चीज नहीं खाने की। तू भक्ष अभक्ष को खाने लग गया। यानी किसी भी धर्म शास्त्र में धर्म प्रेमियों नहीं लिखा है कि तुम किसी का मुर्दा मिट्टी खाओ, यानी किसी जानवर को काट दिया, यानी बकरा काट दिया, और यानी सुअर काट दिया, मुर्गा काट दिया, मछली काट दी गई, जीवात्मा निकल गई, तो वो भी तो मुर्दा हो जाता है धर्म प्रेमियों। और मुर्दे कहाँ गाड़े और जलाए जाते हैं? शमशान भूमि में, यानी मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, और हम यानी घर के मुर्दे को काने जाते हैं शमशान भूमि, और यानी बाजार के मुर्दे को कहाँ रखते हो ला करके रसोइया में। देखो क्या हो रहा है। तभी तो कुदरत विनाश के लिए तैयार खड़ी हुई है कि आगे तबाही बड़ी बड़ी, और कुदरत है नाराज खड़ी, यानी वो तो तैयार खड़ी हुई है धर्म प्रेमियों, डंडा लेकर के। हमारे गुरु महाराज ने कहा वो इधर से इधर डंडा घुमाएगी और इधर से इधर घुमाएगी, और 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगी। लेकिन महात्मा रुके हुए, वो कह रहे हैं अरे रुको रुको, कुदरत में अभी ठहर जाओ, अब की बार और मुझे समझा लेने दो। अब की बार अगर ये मान जाए और मानवता पर आ जाए, इंसानियत को धारण कर ले, इंसान बन जाए, मनुष्य बन जाए, चलो अब की बार और हम कोशिश करते हैं, तुम रुको। जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों को जाकर के समझाया, वो जानते थे, योगेश्वर कृष्ण त्रिकालदर्शी थे, उन्हें मालूम थी कि जमीन यही रह जाएगी, ना कौरव भोग पाएंगे ना पांडव भोग पाएंगे, धरती पर विनाश हो जाएगा और जमीन यही रह जाएगी। तो जाकर के कौरवों को समझाया, दुर्योधन से कहा अरे भैया दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई है, आधा दे दो, इसमें कोई बात नहीं है, ये आधे के हकदार है, तुम्हारे भाई है। दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। योगेश्वर वापस आ गए। फिर दोबारा देखा कि अगर महाभारत हो गया तो धरती पर विनाश हो जाएगा और सबका सत्यानाश हो जाएगा, धरती को कोई भोग नहीं पाएगा, ये यही रह जाएगी। फिर दूसरी बार गए, अरे भैया दुर्योधन ऐसा कर, चल तू 5 गामी दे दे, वो उसमें ही अपना सबर कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा अरे योगेश्वर, तुम 5 गाम की कह रहे हो, सुई की नोक टिके इतनी जमीन पांडवों को नहीं। फिर वापस आ गए, फिर तीसरी बार फिर योगेश्वर गए, कब की बार और कोशिश करते हैं। फिर कौरवों के पास गए, दुर्योधन से कहा अरे भैया दुर्योधन, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे सगे संबंधी हैं, खास है तुम्हारे, जो तुम्हारे मन भाए वो इनको दे दो, ये उसी में सब्र कर लेंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा, अरे के बार बार ये यानी कृष्ण और पांडवों की हिमात लेकर के आता है, अरे दुशासन, अरे सिपाहियों बांध दो इसको रस्सी ले जा करके। तब कृष्ण को बांधने के लिए चले धर्म प्रेमियों, भगवान को भगवान नहीं माना। तो कृष्ण ने क्या कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कृष्ण ने कहा कि विनाश का समय आ गया और इनका विनाश होगा, अब इनकी बुद्धि विपरीत हो गई, अब इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है।
धर्म प्रेमियों महाभारत हुआ, धरती पर विनाश हुआ, ना उस जमीन को पांडव भोग पाए ना उसको कौरव भोग पाए। तो ये तो हमेशा महात्मा और जितनी अवतारी शक्ति आती है वो तो जब धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आती है, जो अवतारी शक्ति आती है वो यानी काल की शक्ति होती है। एक यानी दो अवतार होते हैं, एक नित्य अवतार और एक निमित्त अवतार। भगवान राम और योगेश्वर कृष्ण वो निमित्त अवतार आए, वो यानी समय सीमा के भीतर आए। उनको समय दिया गया कि इतने समय में तुम धरती पर समझा बुझा करके धर्म की स्थापना कर दो और यानी भक्तों की रक्षा कर दो और राक्षसों का विनाश कर दो। अगर वो समझा बुझा कर नहीं मानते हैं तो तीर तलवार हथियार उठा करके राक्षसों का विनाश करके इतने समय में धरती पर धर्म की स्थापना करके तुम वापस तुम्हारे लोग को चले आओ। वो निमित्त अवतार आते हैं। और नित्य अवतार धर्म प्रेमियों संत महात्मा होते हैं जो धरती पर हमेशा रहते हैं और पहले भी रहे और अब भी है और आगे भी रहे। तभी तो कहा कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, जो संत जो होते नहीं तो जल मरता संसार ही खत्म हो जाता। तभी तो कहा है कि तीरथ के एक फल और संत मिलन फल चार और सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार विचार। यानी छोटा मोटा फल नहीं होता। तभी तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिख दिया कि संत दरस को चालिए और तज माया अपमान और त्यों तो पर आगे धरे कोटन यज्ञ। फिर क्या कहा कि तरवर सरवर संत जन और चौथो वर्षे में और परमार्थ के कारण चारों धारी। यानी ये दूसरे के लिए शरीर धारण करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं। नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है, वो तो दूसरों को पिलाने के लिए इकट्ठा करती है। पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरों को खिलाने की दूसरे की भलाई के लिए पेड़ फल देता है। ऐसे ही संत महापुरुष धरती पर दूसरे की भलाई के लिए यानी जीवों को धरती से यहाँ संसार रूपी भवसागर से काल के देश से निकाल करके निधाम ले जाने के लिए आते हैं। स्वयं कष्ट तकलीफ पाते हैं जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए। वो धरती पर इसीलिए शरीर धारण करते हैं, उन्हें अपने लिए कोई जरूरत नहीं होती है। धर्म चौथी बरसात होती है, वो यानी परमार्थ के लिए धरती पर बरसती है। वो ये नहीं देखती है कि यहाँ गंदगी है, कि यहाँ गड्ढा है, कि यहाँ कूड़ा है या कचरा है, यहाँ यानी टीला है। वो हर जगह बरसात होती है, वो दूसरे के लिए ये शरीर धारण करती है। तो महापुरुष इसीलिए धरती पर आते हैं धर्म प्रेम। तो योगेश्वर कृष्ण ने पांडवों को समझाया, बोल बात यानी राम ने कही, लेकिन लोगों ने जब नहीं माना वो निमित्त अवतार आए और उन्होंने अपना काम किया। जब लोगों को समझाया, जब समझाने पर नहीं माने उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए और राक्षसों का विनाश किया। राक्षसों का विनाश करने के बाद उन्होंने जय गुरुदेव, तो उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना की और भक्तों की रक्षा की और राक्षसों का विनाश किया और अपना काम करके धरती से चले गए। वो हमेशा हुआ। तो अब हमारे गुरु महाराज इस समय उनको मालूम है वो शहंशाहों के शहंशाह नामी धाम से आने वाली शक्ति। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो धरती पर खून की नदी बहती नजर आती है। यानी बहुत बड़ा विनाश होने वाला है धर्म प्रेमियों। ये तो संत महात्मा रोके हुए नहीं, ये तो कारण 80 में बनना था, जो दीवारों पर गुरु महाराज ने लिखवाया कि सन 80 काल बन कर आ रहा है। जब गुरु महाराज ने देखा कि सन 80 में स्वामी महाराज ने सन 80 से पहले 79 में ही काशी नगरी में गंगा रेती पर तीसरा यज्ञ करके विनाशकारी शंकर भगवान को खुश कर लिया और काशी की यज्ञ में बुला लिया। और बुला करके जब शंकर भगवान वहां प्रकट हुए, जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से बोले, अरे के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब बताओ मुझको कौन दिशा से मुझे विनाश करना है। तो बाबा जी ने कहा, अरे भोले बाबा अगर मुझको विनाश ही करवाना था
तो 1 साल पहले मैं तुम्हारे पास तुमको खुश करने के लिए आ गया। तुम्हारा विनाश का समय 80 था और मैं 79 में तुम्हारे पास आ गया, तुमको खुश कर लिया। अब तुमको विनाश नहीं करना है। तो शंकर बोले तो बाबा जी मैं तो कैलाश छोड़ करके काशी नगरी में आ गया, अब मैं वापिस कैलाश तो जाने वाला नहीं हूँ, तो बताओ फिर मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम विश्व भ्रमण पर निकल जाओ और सारे संसार में जाकर के देखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या क्या यानी दुराचार, पापाचार, अत्याचार हो रहे हैं। जाकर के सारे संसार का भ्रमण करो, जब मैं तुमको आदेश दूं तब यानी विनाश की तैयारी करना। तो गुरु महाराज ने 80 से और 2000 तक यानी 20 साल समय को बढ़ा दिया धर्म प्रेम। ये 80 में होना था जो 2000 में खेत दिया। फिर गुरु महाराज उत्तर प्रदेश से काफिला आ रहा था, एक पुल के ऊपर गाड़ियां रुकवाई और गुरु महाराज ने कहा अरे मिश्रा वो डायरी निकालो, यानी देखो लिखो 2 के ऊपर जब 3 0 होंगी जब कोई और ही समय होगा। फिर साईं महाराज ने 2000 की कह दिया कि 2000 में सब समय आ जाएगा। फिर गुरु महाराज ने 2000 में फिर देखा, फिर गुरु महाराज मन से बोले 2000 से पहले अरे बच्चियों मैं जब आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे खून की नदी बहती नजर आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने बगीचा लगाया है उसी का सर्वनाश हो रहा है। तो गुरु महाराज बोले अरे बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना, और मैंने समय को आगे बढ़ा दिया है और सारी भविष्यवाणी काट दी गई, यानी समय बढ़ा दिया गुरु महाराज ने 80 से 2000 और 2000 से 2020। 2020 में जो साईं महाराज ने प्रार्थना बुलवाई और हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया कि खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कितने फैशन यार बना लो, 80 की साल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। ये हमने बहुत गाया। गुरु महाराज ने इसको यानी लोगों को प्रचार के लिए कहलवाया, लेकिन जब समय को आगे बढ़ा दिया तो वो बंद कर दी गई। फिर क्या लिखा, वो समय कब आया जो 80 में आना था 2020 में आया। स्वामी महाराज ने फिर कहा प्रार्थना में कि पूर्व दिश से चेतेगी, वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से हुए वेदन की दवा से कोई नहीं हुए फायदा। शरीर छोड़ ले जा फंसे काल के जाल में और चौथाई जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कितने फैशन यार बना लो इन कुछ ही साल में और चौथाई जनता रहनी है बिल्कुल मेरे क्या। ये बीमारी आई 2020 में कोरोना नाम की, जिसको हिंदुस्तान नहीं सारे विश्व को हिला दिया धर्म प्रेमी। पूरब दिशा से आई, सारी दवाइयां फेल हो गई, डॉक्टर फेल हो गए, लाशों को उठाने वाले लोग नहीं मिले, पॉलीथिन में पैक आई, बाप बेटे का प्यार खत्म हो गया, यानी माँ बाप का प्यार खत्म हो गया, पति पत्नी का प्यार खत्म हो गया, यानी माँ बाप बीमार हो गए, चिल्ला रहे हैं, कोरोना लग गया, कह रहे हैं कि बहू बेटा बचाओ हमको, बहू बेटा कह रहे हैं अरे मम्मी पापा उधर ही रहो, डॉक्टर आ रहे हैं तुमको देखेंगे, हमारे पास बताओ, तुम तो मर ही रहे हो, अगर तुम हमारे पास आ गए हमको भी कोरोना लग जाएगा, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम दूर रहो दूर रहो। और अगर बच्चा और बहू के कोरोना हो गया तो माँ बाप से विनती प्रार्थना कर रहे हैं, अरे के मम्मी पापा हमें बचाओ बचाओ, अरे के बेटा रुको रुको हमारे परिवार को लग जाएगा, तुम दूर रहो, डॉक्टर ही तुमको आकर के देखेंगे। अरे धर्म प्रेमियों उस समय कहाँ चला गया, सारी प्यार मोहब्बत खत्म हो गई। अरे बाबा जी कह रहे हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा। एक कोरोना नाम की बीमारी ने हिंदुस्तान नहीं सारे विश्व में खलबली मचा दी और बाबा जी कह रहा है कि अभी बीमारियां तुमने देखी कहीं, बीमारियों की तो आंधी आ रही है, जब बीमारियों की आंधी आएगी और हर इंसान की दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा। सबको अपनी आग बुझाने की पड़ेगी। जब सबके अंदर बीमारी घुसेगी धर्म प्रेमियों कौन कौन की सहायता करेगा। यानी डेड बॉडी भी पॉलीथिन में पैक होकर के आई, परिवार कुटुंब वाले अड़ोसी पड़ोसी यानी संस्कार करने वाले भी नहीं हुए, बाहर से आकर के प्रशासन ने ही लाशों का संस्कार किया। वो तो एक टेलर था फिल्म का धर्म प्रेमियों, फिल्म तो सारी अभी पीछे पड़ी हुई है, वो आना है
फिर कहा प्रार्थना के अंदर, कलह हुए घर घर में जारी, ऐसा ढंग बिगड़ जाएगा और बड़े जोरते हुए लड़ाई, कोई कोई भक्त निकल जाएगा, खुली हवा जंगल की खावे, चोरे में बिस्तरा लगावे, आवे नहीं बवाल में, और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। ये कहा हमने बहुत गाया सनदसी से पहले, लेकिन गुरु महाराज ने सारे समय को आगे बढ़ा दी। फिर आगे क्या कहा कि बीमारी से बचना चाहो गुरु से हित लगा लीजो, और जय गुरुदेव सत्य गावे को माथे पे लिखवा लीजो। स्वामी जी के नाम की पत्ती उठाओ, चौथाई काढ़ा बनवाओ, पियो सरा तत्काल में, और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। देखा तुमने जब 2020 में कोरोना आया तो कोई इंग्लिश दवाई ने काम नहीं किया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर यानी वो भगवानों में स्वामी जी के नाम की पत्ती, जो माता बहन देवियां घरों में पूजा करती हैं जिस पेड़ की, जो हमारे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो रामचरितमानस लिखने वाले जिनका पूरा नाम गोसाई महाराज है और वही नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है, उसी पेड़ की पत्ती नीम गिलोय और यानी सौंठ और काली मिर्च वगैरह के वो काढ़े बना बना करके पिलाए, तब लोगों को कोरोना से राहत मिलेगी। कोई दवाई ने काम नहीं किया धर्म प्रेमी। तो महापुरुषों की वाणी अटल होती है। जो रामायण में राम ने कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की, महापुरुषों के वचन पत्थर की लीक होते हैं। लेकिन हम तो बहुत से लोग हमारे धर्म प्रेमी भाई बहन ये समझते हैं अब भी ये होता है। अभी हमने जय गुरुदेव बोला तो हमने आंख बंद करी और कुछ देखा भी, तो हमने देखा कि बहुत से हमारे भाई बहन यानी जय गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि भाई राम है, कृष्ण है और तमाम नाम है, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का यानी उस प्रभु का कहाँ से आ गया। लेकिन लोगों को ये शंका हो रही है धर्म प्रेमी। हर युग में नाम जगाया जाता है धर्म प्रेमी। सतयुग के अंदर हरि नाम था। जब सतयुग के अंदर सतयुग सब योगी विज्ञानी कर है ध्यान परे भप्राणी। सतयुग के अंदर सब भजनानंदी थे, रोजाना ध्यान भजन पर बैठ गए, आत्मा ऊपर के मंडलों की सैल की, योगी विज्ञानी थे, फिर वापस शरीर में आ गए। उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में ताकत डाली और कई हजार वर्ष प्रचार किया पूरे संसार में। अरे के सुनो सुनो दुनिया वालों, ये सतयुग का हरि कल्याणकारी नाम है, तुम इसका साथ दो, इसका जाप करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, और जहां भी तुम इसको याद करोगे हर संकट मुसीबत में तुम्हारी मदद होगी। तो देखो प्रहलाद और हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष ने विरोध किया, उनका विनाश हुआ। प्रहलाद ने हरि नाम का जाप किया, आज भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं उनका कल्याण हुआ। जैसे ही सतयुग समापन हुआ और त्रेता की शुरुआत हुई तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग वाला हरि नाम अब इस समय इसमें त्रेता में काम नहीं करेगा। तो त्रेता के अंदर उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम में पावत डाला, राम नाम को जगाया धर्म प्रेमियों, कई हजार वर्ष प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम उस परमपिता परमात्मा और सर्वशक्तिमान का ये नाम राम है, तुम इसका सहयोग करो, इस नाम का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया और राम का जाप किया उनके कल्याण हुए, जिन्होंने अड़ंगा लगाया, जिन्होंने हंसी खिल्लियां उड़ाई, वो लोग विनाश को प्राप्त हुए। ये हमारे इतिहास गवाही है। राम को लोगों ने ऐसे नहीं मान लिया धर्म प्रेमियों कि वैसे ही मान लिया हो। आज जो हम रात दिन चिल्ला रहे हैं ढोलक मजीरा लेकर के हरे राम हरे कृष्ण, उस समय लोगों ने राम को भगवान नहीं माना। उस समय के लोगों ने त्रेता के अंदर, जैसे अब कोई अगर हमारे आपके बीच में भगवान आ जाए और वो ये कहे कि मैं युग परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और मैं भगवान हूँ, तो लोग उसकी हंसी खिल्ली उड़ाएंगे कि देखो वो देखो भैया ये शकल देखो, ये भगवान है, ये भगवान। तो उस समय लोगों ने यानी द्वापर के अंदर योगेश्वर कृष्ण की खिल्लियां उड़ाई कि ये चोर है, ये बदमाश है, ये गुंडा है, लफंगा है, यानी भगवान को भगवान नहीं कहा। और उस समय राम के जमाने में भी लोगों ने राम को भगवान नहीं माना। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, अगर भगवान राम को लोग राम भगवान समझ जाते तो पूरी अयोध्या क्या पूरा संसार बन के लिए चला जाता।
लेकिन भगवान को लोगों ने नहीं पहचाना, राम को लोगों ने नहीं पहचाना। कोई अयोध्या के लोग नहीं गए वनवास के लिए। कब जानते हैं दुनिया वाले? जब तरतीब से अपने काम करके चले जाते हैं, जब लोग पहचानते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं। ये संसार मृतलोक है, या मरे की पूजा होती है या जिंदे की पूजा नहीं करते। किसी का इतिहास उठाकर देख लो, राम का देख लो, कृष्ण का देख लो, मोहम्मद का देख लो, ईसा मसीह का देख लो। ईसा मसीह को जब यानी मात्र 14 शिष्य थे ईसा मसीह के, और जब ईसा मसीह सत्संग सुना रहे थे तो सत्संग सुनते समय लास्ट में ईसा मसीह ने कहा, अरे देखो बच्चों, इनमें से एक बादशाह के वहां जाएगा सुबह और मेरी यानी चुगली खाएगा, और मैं सुबह यानी क्रूस पर लटका दिया जाऊंगा। तो 14 शिष्यों में से जो चुगली खाने वाला था वही खड़ा हुआ और वही बोला, अरे तो गुरु महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा? हम मात्र 14 शिष्य हैं और आपकी चुगली बादशाह से कौन खाएगा? ये सब आपके बंदे हैं, आपके मुरीद हैं, आप हमारे मुर्शिद हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ईसा मसीह ने कहा कि नहीं नहीं बच्चा, ऐसा होगा, तुम सुबह देखना। और उसी ने जाकर बादशाह से चुगली खाई कि महाराज वो ईसा नास्तिक है, ना वो भगवान को मानता है, ना देवी देवता को मानता है, ना मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे को मानता है, वो किसी को नहीं मानता, वो नास्तिक है। बादशाह ने आदेश दिया और सिपाही भेजे कि लाओ उसको पकड़ के। ईसा मसीह को पकड़ के जब ले जाने लगे तो वह संगत बैठी हुई थी, उनसे पूछा कि तुम इनको जानते हो? इनको जानते हो?